Hello Standard Fourth, how are you? I hope you all are fine. लास्ट टाइम मैंने आपको ये ट्रैफिक सिग्नल के यहाँ तक सारा करवा दिया था और जो इसके फर्स्ट चैप्टर की जो एक्टिविटीज़ है वो ओमिट की गई है बच्चों, क्योंकि उसमें जो कुछ ऐसा है नहीं, इसके लिए मैंने इसको ओमिट किया हुआ है। और अब मैं आपको इसका सेकंड चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सेकंड चैप्टर के आपको मैंने ऑलरेडी जो उसको चैप्टर एक्सप्लेन किया है उसकी वीडियो बना के मैंने आपको पहले से दी हुई है और आज मैं आपको उसकी एक्सरसाइज करवा रही हूँ। सो लिसन दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो केयरफुली। सो लेट्स वी हैव स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव from those given below each question and write its index letter in the blank provided against each question. First है, which of the following dishes is made from wheat? गेहूं से बनने वाली इनमें से कौन सी डिश है? स्वीट, पकोड़ा, पूरी एंड राइस। इनमें से व्हीट यानी गेहूं से बनने वाली जो आइटम है वो है पूरी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फूड प्रोवाइडेड इन द स्कूल इन नून टाइम? दोपहर को स्कूल से जो खाना प्रोवाइड किया जाता है हम उसे क्या बोलते हैं? होम मील, मिड डे मील, जंक फूड और स्वीट फूड। तो हम उसको मिड डे मील बोलते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पल्स? इनमें से पल्स कौन सा है? मिलेट, व्हीट, जुजुबे एंड इंडियन बीन। इसमें से पल्स कहलाएगा इंडियन बीन। मिलेट है वो बाजरी है, व्हीट यानी वो भी गेहूं है, जुजुबे एक फ्रूट का नाम है, इंडियन बीन यानी सारी दालें उसमें आ गई तो वो कहलाएगा पल्स। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कुकिंग इज यूज फॉर मेकिंग अ पूरी? पूरी बनाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? बॉइलिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग और सिजलिंग। इसका राइट आंसर है फ्राइंग, क्योंकि पूरी को हम तलने के बाद ही बनाते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फूड इज हार्मफुल इफ ईटन फ्रिक्वेंटली? किस तरीके का खाना अगर हम लगातार खाते रहते हैं तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है? वो है फ्राइड फूड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है जो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है हमारा, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। फर्स्ट है, बटाकिया भाई लाइक पोटैटोज वेरी मच, और इसका राइट आंसर है पोटैटोज। यू कैन सी इन द पिक्चर इन द राइट स्पेलिंग। नेक्स्ट है, फूड गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। थर्ड है, द फूड विच गिव अस कंप्लीट न्यूट्रिशन इज कॉल्ड। जो इसमें मैं आपको फिर से बताती हूँ, द फूड विच गिव्स अस कंप्लीट न्यूट्रिशन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। वो फूड जिसको खाने से हमको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलते हैं हमारे शरीर को, उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है। नेक्स्ट है, बाय ईटिंग बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज डेली आवर हेल्थ रिमेन गुड। यानी कि अच्छा खाना खाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे रोज तो हमारी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। फिर है, बाखरी इज प्रिपेयर्ड बाय द मेथड ऑफ रोस्टिंग। बाखरी को हमेशा सेक कर बनाया जाता है। हम धीमी गैस पे धीमे 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 बाखरी को सेकते हैं, तो इसका आंसर है रोस्टिंग। फिर है, द 3 मेथड ऑफ कुकिंग फूड आर। खाना पकाने के 3 तरीके कौन कौन से होते हैं? बॉइलिंग, फ्राइंग एंड रोस्टिंग। ठीक है, अच्छे से ये आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। मेक अ टिक मार्क अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड द क्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। जो सही है उस पर राइट लगाना है या फिर ट्रू लिखना है, और जो गलत है उस पर फॉल्स लिखना है या रॉन्ग करना है। फिर है, बटाकिया भाई फेल इल
because he ate the uncovered food sold in the market। बटाकिया भाई इसलिए बीमार हो गए थे कि वो अनकवर्ड फूड खाते थे जो बाजार में मिलता है। नहीं, इसका आंसर है रॉन्ग। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और फॉल्स भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ही टाइप का फूड खाते थे, सिर्फ आलू खाते थे, इसलिए बीमार हो गए थे। ये गलत है। फिर है वेरियस टाइप्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। अलग अलग टाइप का खाना खाने से हमारी सेहत अच्छी रहती है। ये है ट्रू। वेजिटेबल्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। ये वेजिटेबल सब्जियां जो होती है वो हमारे शरीर को एनर्जी देती हैं, तो ये है ट्रू। फिर है वी मस्ट ऑलवेज वॉश वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग देम। यानी कि खाना बनाने से पहले हमें सारी सब्जियों को अच्छे से धो लेना चाहिए। ये क्या है? ट्रू। फिर है वी मस्ट च्यू आवर फूड प्रॉपरली। हमें हमारा फूड है वो अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए, और ये क्या है? ट्रू। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है विच वेराइटीज आर मेड एवरी डे इन द मिड डे मील एट योर स्कूल, राइट देयर नेम्स इन द टेबल गिवन बिलो। ये जो हम मिड डे मील खाते हैं स्कूल में, तो डेज के हिसाब से हमें उसको जो है क्लासिफाइड करना है, अलग अलग लिखना है। जैसे कि मंडे को हमने खाई रोटी, तो रोटी बनती किस चीज़ से? व्हीट फ्लोर से, गेहूं के आटे से बनती है। फिर है ट्यूसडे, ट्यूसडे को हमने क्या खाया? डोसा। डोसा किससे बनता है? राइस और उड़द दाल से बनता है। ठीक है, आप यू कैन सी स्पेलिंग इन द पिक्चर। नेक्स्ट वेडनेसडे, वेडनेसडे को हमने क्या खाया? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा किससे बनता है? मैदा और चीज़ से। फिर है थर्सडे, थर्सडे को हमने खाया बाकरी। बाकरी किससे बनती है? व्हीट फ्लोर, गेहूं के आटे से। फ्राइडे को हमने खाया खिचड़ी। खिचड़ी में क्या होते हैं? दाल और राइस। ठीक है, और सैटरडे को हमने खाए दाल चावल, यानी दाल और चावल खाए, जो कि बनते हैं दाल और चावल से बनते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो बाकी बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है, मसाले वगैरह, लेकिन हमें सिर्फ इनमें मेन मटेरियल का ही नाम बताना है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। के बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिस्ट आउट योर डेली फूड एंड फ्रॉम विच सीरीज इट मेड। यानी कि हम जो फूड खाते हैं वो, और वो किन चीज़ों से बनता है। तो फर्स्ट है चपाती और रोटली। चपाती और रोटली बनती है व्हीट से, यानी गेहूं से बनती है। तो थोड़ा रॉन्ग हो गया है, व्हीट से बनती है। रोटलो, जो बाजरी का रोटलो जिसको बोलते हैं, वो बनता है बाजरी, या उसको मिलेट भी बोल सकते हैं, और मिलेट। ठीक है, इसको बाजरी भी बोलते हैं और मिलेट भी बोलते हैं, उसका बनता है रोटलो। फिर है डोसा, डोसा बनता है राइस से, राइस और दाल से। पिज़्ज़ा बनता है व्हीट से, यानी मैदा, व्हीट से बनती है मैदा, उससे बनता है पिज़्ज़ा। खिचड़ी बनती है राइस और दाल से, और बाखरी बनती है हमारी व्हीट से। ठीक है, तो आज मैंने आपको यहाँ तक का काम करवा दिया है, तो प्लीज़ आप इसको आपकी वर्कबुक के अंदर अच्छे से प्लीज़ आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। आपके टीचर्स आपके लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको भी हार्ड वर्क घर पे करनी है, ताकि आप पढ़ने में होशियार हो जाएं और आपकी पढ़ाई का लॉस ना हो। ठीक है, so all the best to all of you. Keep watching my another videos. Stay home, stay safe. Goodbye.